हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम को पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम करेंगे जो कि आपकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवानी थी पर वो रह गई थी। प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद अ कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है और अगर हम उसका मॉडुलस ले लेते हैं तो वो कांस्टेंट आएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ ऑफ जेड जो कि u प्लस आइटा वी के इक्वल होता है इज एन एनालिटिक फंक्शन। इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, विद कांस्टेंट मॉडुलस। विद कांस्टेंट मॉडुलस, अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मॉडुलस का क्या मतलब है कि एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो किसी कांस्टेंट नंबर, मान लेते हैं c के इक्वल होगा। ठीक है, कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, वो कांस्टेंट क्या है? c है। ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो जहाँ हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड का मॉडुलस c के इक्वल है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं ना, जैसे कि z का मॉडुलस लें, z आपको पता है x प्लस आइटा वाई होता है। ठीक है, इसका मॉडुलस लो तो क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसके इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ जेड का मॉडुलस ले रहे हो तो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है? यू प्लस आइटा वी के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू सी आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, जो एफ ऑफ जेड का जो हमने मॉडुलस लिया है उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। x के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा और y के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, और पार्शियली करूँगा मैं, पार्शियली। अब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यू स्क्वायर का डिफिनेशन क्या आ जाएगा? 2u और करली यू बाय करली एक्स। यू एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है ना, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। सिमिलरली वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v करली वी बाय करली एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, यहाँ से आपके पास u करली यू बाय करली एक्स प्लस v करली वी बाय करली एक्स किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि 2 कॉमन लेकर उधर भेज दिया तो वो 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो सिमिलरली ऐसे ही कुछ आंसर आ जाएगा। u करली यू बाय करली y आ जाएगा प्लस v करली v बाय करली y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। अब आपको पता है आपका जो फंक्शन है हमने क्या लिया था? एनालिटिक फंक्शन लिया था। एनालिटिक लिया था ना, तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए आपकी जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होंगी। तो हमें पता है यूजिंग सी आर इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं? करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाय करली वाई। ठीक है, एंड करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स। इनका जो यूज़ है इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 में मैं करूँगा। यहाँ पे आपका जो करली वी बाय करली एक्स है उसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ? ये माइनस को अगर मैं उधर भेज दूँ तो माइनस करली बाय करली वाई पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम टू यू करली यू बाय करली एक्स प्लस सॉरी माइनस वी करली यू बाय करली वाई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है इसमें जहाँ करली वी बाय करली वाई है, ठीक है, वहाँ आप ये पुट कर दो करली यू बाय करली एक्स, क्योंकि सी आर इक्वेशन से यहाँ पुट कर सकते हो ना। तो आप लिखोगे फ्रॉम 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? करली यू बाय करली वाई प्लस वी, यहाँ क्या पुट करोगे? करली यू बाय करली एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, इसको अब मैं 4th इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं 5th मान लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम में अब हमें क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन में आप u से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ u स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ u v आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन से v से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ v u आ जाएगा और यहाँ v स्क्वायर आ जाएगा। नाउ एडिंग 4 एंड 5th, 4 और 5th को नाउ ऐड कर दो। u स्क्वायर करली यू बाय करली एक्स माइनस यू वी करली यू बाय करली वाई, ये वाली इक्वेशन लिखी, प्लस ये वाली इक्वेशन लिखेंगे यू वी करली यू बाय करली वाई प्लस वी स्क्वायर करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कट गई, आपके पास क्या बच गया?
यू स्क्र करली यू बाई करली एक्स प्लस वी स्क्र करली यू बाई करली एक्स, दोनों में करली यू बाई करली एक्स है, इसको कॉमन निकालेंगे तो यू स्क्र प्लस वी स्क्र करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करली यू बाई करली एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो अगर करली यू बाई करली एक्स 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपका 0 आता है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, तो सिमिलरली यहाँ यू कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम ना यही स्टेप्स को फॉलो कर कर ये भी प्रूव कर सकते हैं कि करली यू बाय जो करली वाई है वो भी 0 होगा। सिमिलरली करली वी बाय करली एक्स भी 0 होगा और करली वी बाय करली वाई भी 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यू और v क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स, u और v क्या है, कॉन्स्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में भी इनका आंसर 0 आ रहा है डेरिवेटिव करने पर और y के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, इसका मतलब u और v के आगे कॉन्स्टेंट आ गए। अब देखिए, जो आपका f ऑफ z का मोड था वो किसके इक्वल था, f ऑफ z का जो मोड था वो किसके इक्वल था, यू स्क्र प्लस वी स्क्र का अंडर रूट। ठीक है, u भी आपका कांस्टेंट है, v भी आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका f ऑफ z का जो मॉडुलस है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है। टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C1 एंड वी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C2, यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है, आर सेड टू बी फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमारे पास दो फैमिलीज हैं कर्व्स की, एक फैमिली ये है एक फैमिली ये, मतलब ये आपकी कर्व की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसको आपने कह दिया ये फैमिली है कर्व की, क्योंकि इसमें वैल्यूज एक्स और वाई की पुट करते जाओगे आपके पास नई नई कर्व्स आती जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन है एक कर्व की और ये दूसरी इक्वेशन है कर्व की, जिसको हमने कह दिया कि ये दो फैमिलीज हैं किसकी, कर्व्स की। तो इन दोनों फैमिलीज को हम कब कब कहेंगे कि ये दोनों फैमिलीज मिलकर एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रही हैं, अगर 90 डिग्री के एंगल पर अगर कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, इन दोनों फैमिलीज की जो सारी कर्व्स हैं वो 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब हम क्या कहेंगे, ये जो दोनों फैमिलीज है कर्व्स की, ये आपकी ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाएंगी। एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कर्व है, ये आपका कोई प्लेन है, इसमें आपकी एक कर्व है ये, एक कर्व है ये। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ये है। अगर मैं इस कर्व के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट आएगी, और इस कर्व के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट आएगी। ठीक है, अब इन दोनों जो टेंजेंट है, मतलब कि इस कर्व के लिए और इस कर्व के लिए जो टेंजेंट्स हमने बनाई हैं, अगर इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, जैसे कि ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, तब हम क्या कहेंगे, ये दोनों कर्व्स क्या हैं, आपस में ऑर्थोगोनल हैं। क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। इसी तरह पूरी फैमिली की बात हो रही है, मान लेते हैं ये आपकी एक फैमिली की कर्व है। ठीक है, जैसे कि यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू C1, और ये आपकी दूसरी फैमिली की कर्व है वी एक्स कोमा वाई कोमा C2। ये दोनों जो फैमिली की कर्व्स हैं ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पे, 90 डिग्री के एंगल पे, तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कर्व्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। अगर हम फैमिली की बात करेंगे तो दोनों जो फैमिलीज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तब हम क्या कहेंगे, वो जो दो फैमिलीज हैं वो क्या कर रही हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रही हैं। ठीक है, मान लीजिए अब ये दो कर्व्स हैं, इन दोनों कर्व्स को आपको दिखाना है मैथमेटिकली, ये दोनों जो है 90 डिग्री पे एंगल पे कट कर रही हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे, तो देखिए कैसे दिखाओगे, आपको क्या करना है, इस कर्व के लिए आपको स्लोप निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, सिमिलरली जो ये वाली कर्व है इसके लिए भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के जो dy बाई डी एक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आंसर आपके पास -1 आ रहा है, ठीक है, तो आपकी जो ये दोनों कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है, इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालो जो कि क्या होती है, इसके लिए स्लोप होगी, और इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालो जो इसकी स्लोप होगी, जिसको हम स्लोप को कैसे दिखाते हैं, m1 और m2 से। तो m1 इंटू m2 अगर आप करोगे तो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आपकी ये दोनों कर्व्स क्या हम कह देंगे, ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी इज एनालिटिक इन द डोमेन डी, then show that the curves u is equal to constant and v is equal to constant form two orthogonal families। ठीक है, हमें ना ये दो कर्व्स गिवन है, u is equal to constant और v is equal to constant।
यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो यू एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आपको पता है ये एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मान लेते हैं कोई कॉन्स्टेंट C1 है। सिमिलरली वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2, क्योंकि C2 भी हमने कॉन्स्टेंट लिया है। ठीक है, हमें ये शो करना है ये दोनों जो कर्व्स है ना ये ऑर्थोगोनल फैमिलीज बना रही हैं, या आप कह सकते हो ये दोनों जो कर्व्स हैं ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये हमें बस प्रूव करना है। तो बस आपको मतलब क्या निकालना करना पड़ेगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर वो -1 आ रहा है तो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करो डिफरेंशिएट, तो करली बाय करली एक्स करेंगे, यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसलिए करली बाय करली एक्स, और साथ में एक्स आगे किसका फंक्शन है, एक्स का ही है। ठीक है, प्लस क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो लास्ट जो फंक्शन मतलब जो लास्ट वेरिएबल लेना है वो एक्स लेना है। तो पहले यू किसका फंक्शन, एक्स का फंक्शन है, तो करली बाय करली एक्स, उसके बाद डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस यू और किसका फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, तो करली बाय करली वाई, और फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है डी एक्स बाई डी एक्स 1 नहीं होता है, तो करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। करली बाय करली एक्स को ऐसे लिख सकते हो, यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकते हैं ना, यू एक्स। सिमिलरली करली बाय करली वाई को यू वाई लिख सकते हैं, और करली डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, यू एक्स को उधर ले जाओ तो माइनस यू एक्स अपॉन में ये यू वाई को नीचे ले जाओ तो अपॉन में यू वाई आ गया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया कब, जब आपका मतलब कि जब आपका फंक्शन क्या है, ये है। ठीक है, इसलिए इसको लिखने के लिए हम C1 लिख देते हैं कि C1 कांस्टेंट के लिए है। अब हम दूसरे फंक्शन के लिए निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो अब आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सिमिलरली वी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो करली वी बाई करली एक्स। सिमिलरली एक्स का फंक्शन है, डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस करली वी बाई वी किसका फंक्शन है और वाई का, तो करली वी बाई करली वाई और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। आपको पता है ना वाई एक्स का फंक्शन होता है। यहाँ से क्या आ गया, करली वी बाई करली एक्स प्लस करली वी बाई करली वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम वी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, प्लस इसको वी वाई लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वी वाई अपॉन वी एक्स आ जाएगा। और ये डी वाई बाई डी एक्स किसके लिए, ये वाले फंक्शन के लिए, इसलिए हमने यहाँ C2 लगा दिया। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स C1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स C2, इसको हम M1 और M2 से भी लिख सकते हैं। M1 है स्लोप पहली कर्व की और M2 है स्लोप दूसरी कर्व की। दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स C1 क्या है, माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स C2 क्या है, माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स। अब देखिए यहाँ आपका कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ ना हम CR इक्वेशन का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो एफ ऑफ जेड था वो क्या था, एनालिटिक फंक्शन था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ CR इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। और ना यहाँ गलती हो गई है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स C2 निकालोगे तो ये आएगा माइनस वी एक्स अपॉन वी वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ वी एक्स अपॉन वी वाई आना है। चलिए अब हम CR इक्वेशन का यूज़ करते हैं। आपको पता है जो वी एक्स होता है ना वो किसके इक्वल होता है, माइनस यू वाई के इक्वल होता है। ठीक है, और जो आपका वी वाई होता है वो यू एक्स के इक्वल होता है। ये आपकी CR इक्वेशन होती है ना, तो यही हम यहाँ यूज़ करेंगे। वी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, माइनस यू वाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई एज इट इज़, इंटू में माइनस वी एक्स की जगह माइनस यू वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यू वाई आ गया, अपॉन में वी वाई की जगह यू एक्स, तो यू एक्स पुट कर देता हूँ, कट कोट के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों की आपने स्लोप का प्रोडक्ट किया तो वो क्या आ गया, -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये दोनों फंक्शंस आपने लिए हैं ये क्या है, ऑर्थोगोनल हैं।